स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है, जो एक चैप्टर बीच में रह गया था, मैं आपको पहले ही बोला था कि इसको भी कर लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है सीरीज के फूल, जिसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बेटा, इनका जो ये बहुत ही श्रेष्ठ हिंदी के जो निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं और आलोचक और भारतीय संस्कृति के जो है बहुत ही ज्ञाता है। इनका जन्म सन 1907 में बलिया जिले के जो है छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है बेटा, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन किया। ठीक है बेटा, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में जो है इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक, इनको जो है डी.लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है बेटा, और सन 1979 यानी 79 में जो है इनका देहांत हो गया। ठीक है बेटा, अब बात आती है। ठीक है बेटा, निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं बेटा। तो ये सीरीज के फूल जो है इनका एक निबंध है। ये कहने का मतलब कि इसमें जो है ऐसा बताया गया है कि भाई व्यक्ति को जो है समय रहते जो है अपना काम समाप्त जब व्यक्ति का हो जाता है तो उसको जो है ज़्यादा दिन तक अपने पद पे भी बने नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब 60 साल का व्यक्ति हो जाता है तो सरकार भी उसको रिटायर कर देती है, यानी कि दूसरे को मौका तभी मिलता है जब पहला व्यक्ति अपना पद छोड़ता है। अगर माने किसी की नौकरी लग गई और वो जीवन भर जो है आजीवन भर उस पर रहेगा तो पीछे वाले दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा। मौका कब मिलेगा? जब उसको समय रहते जो है उसको अपना पद छोड़ना होगा। इस तरह से जो है बेटा ये सीरीज के फूल जो कहानी है इसमें भी सॉरी ये जो निबंध है, एक लेख है ये इसमें भी यही कहा गया है। ये सीरीज के फूल जो है बहुत कोमल फूल होता है, एक फूल होता है कि सीरीज का। और आप देखते हैं कि गर्मी में जो है ज़्यादातर पौधे पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते हैं, लेकिन सीरीज का फूल जो है बिल्कुल ताजगी के साथ खिलता है गर्मियों में। ठीक, जब पृथ्वी पर उगी संपूर्ण फसल वनस्पति है, जितनी भी पेड़ पौधे सभी होते हैं, ये जब गर्मी में लू के कारण झुलस रहे होते हैं, जब ये पेड़ पौधे जो है गर्मी के कारण झुलस रहे होते हैं तो सीरीज का फूल जो है बड़ा प्रसन्न होकर यानी कि प्रफुल्लित होकर जो है वो खिलता रहता है। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से जो है सीरीज के फूलों के नीचे निबंधकार जो कहते हैं अजय अवधूत, अवधूत मीन्स कि जो जिसको कभी परास्त नहीं किया जा सकता, अजय कहा गया है। तो सीरीज के वृक्षों के नीचे बैठकर जेठ की दोपहरी में निबंधकार अपना लेखन कार्य कर रहा है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये सीरीज के पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ करके जो है गर्मियों के दिन है और अपना निबंध लिख रहे हैं। फिर देखते हैं कि कई सारे फूलों की कल्पना करते हैं कि भाई कई फूल होते हैं। यहाँ पे पलाश के फूल की बात आई है, तो यहाँ पे जो है अन्य भी फूलों की बात भी कवि कर रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सारे फूल तो जो है मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन एक सीरीज का फूल ऐसा है कि जो हमेशा बसंत से लेकर के गर्मी के चारों महीनों में जो है फलता फूलता रहता है। ठीक है बेटा, अब कहने का मतलब है कि सीरीज का जो पौधा होता है बड़ा छायादार पेड़ होता है, इसलिए जो है लोग इसको अपने घर आंगन में भी छाया के लिए लगाते हैं। देन अब बात आती है कि पुरानों के लिए अधिकार लिप्सा से मुक्त होने की सीख देता है। पुराने मीन्स जो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो अपने पद से जो है हटना ही नहीं चाहते। अब सीरीज का फूल क्या होता है बेटा कि सीरीज का फूल जो है इतना परिपक्व होता है, वो मजबूत होता है कि वो फूल जो है झड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। वो कब गिरता है? जब उसके पीछे से दूसरा नया फूल आना शुरू हो जाता है। अब नया फूल आना शुरू हो जाता है तो आगे का फूल क्या होता है, जो पुराना फूल होता है वो क्या होता है, एक दिन गिर जाता है। ठीक है, मतलब अपने आप नहीं टूटता, जब पीछे से दूसरा फूल उसके आने लग जाता है। जैसे एक फूल खिल रखा है और उसी फूल के पीछे जो है नया फूल खिलना शुरू हो जाता है और वो उस फूल को धक्का दे दे के आगे आगे खिल के अपने आप पूरा खिल जाता है और नया फूल फिर क्या होता है, अपनी जगह से हट जाता है।
तो यही जो है लेखक इस निबंध के माध्यम से कहना चाह रहा है उन व्यक्तियों से कि जो व्यक्ति अपने पदों पर बने हैं और उन पदों को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो उनके साथ यही होता है कि तब क्या होता है कि नई पीढ़ी आके उनको क्या करती है, धक्का मार के हटा देती है। तो यहाँ पे जो है राजनीतिज्ञों से जो है एक राजनीतिज्ञों पे ऊपर जो है व्यंग किया गया है। हमारे देश के जो नेता हैं इतने बूढ़े हो गए हैं, बिल्कुल मरणासन हो रखे हैं, आवाज मुंह से ढंग से नहीं आती है, लेकिन राजगद्दी पाने की जो बिल्कुल इच्छा है वो मरते दम तक बनी हुई है। ये नहीं कि हम नई पीढ़ी को मौका दें। आपने देखा होगा कितने बुजुर्ग बुजुर्ग नेता हैं जी, तो वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। जब वो छोड़ेंगे तभी तो नए व्यक्ति को आने का मौका मिलेगा। तो यही सीरीज के फूल के माध्यम से कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो यही यहाँ पे सीरीज के फूल की विशेषता कह रहे हैं कवि वो लेखक कि भाई सीरीज के फूल जो है इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते, जब तक नए फूल पत्ते मिलकर उन्हें धकिया नहीं देते। मैंने पहले कहा ना, जब तक नया फूल आना शुरू नहीं होता वो जगह छोड़ता ही नहीं है, तब तक जो ये क्या होता है उसको धीरे धीरे बाहर, तो अंत तक जो है खड़खड़ाते रहते हैं। खड़खड़ाने का मतलब क्या है कि बस की तो कुछ होती नहीं, तो सिर्फ खड़खड़ खड़खड़ ही होना है। जब ताजगी थी तब ठीक थे, जब अंत समय आया तो क्या हुआ, नई पीढ़ी के द्वारा धक्का देके निकाल दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें अपनी जो पदवी है, जिस पद पे हम बने हुए हैं, वो समय रहते ही जो है हमें दूसरों के लिए भी जो है उसको खाली कर देना चाहिए। भले ही हम कितने ही अच्छे क्यों न थे, श्रीष का फूल भी था, कालजयी अवधूत जिसको कहा कभी नहीं कि भाई इसने तो बिल्कुल मौसम पे जो है अपना वो कर दिया है, रुतबा स्थापित कर दिया है, क्योंकि जहाँ सारे वनस्पतियां जो है गर्मी और लू के कारण जो है झुलस रही है, लेकिन श्रीष का फूल जो है बिल्कुल खिलखिला कर खिल रहा है। इसका मतलब आप अच्छे थे, आपके अंदर थी वो चीजें, लेकिन समय रहते ही अब उसका फूल क्या हुआ, उस फूल का परिणाम उन्होंने क्या किया, दूसरे फूल आए, उन्होंने उसको क्या किया, आगे धक्का देना शुरू कर दिया। तो यही चीजें हैं यहाँ पे हमारे जो भी जिनको अपनी कुर्सी से बड़ा प्यार है, तो यही उनका जो है हाल उनके यही होते हैं कि समय रहते अगर अपना स्थान नहीं छोड़ा दूसरे के लिए तो क्या होगा, उनके साथ भी यही होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कवि निबंधकार यहाँ पे आपसे यही कहना चाहता है। यहाँ पे कालिदास की बात आती है। कालिदास को छंद का ज्ञान था, क्योंकि वो एक अनासक्त योगी और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कालिदास और विद्योत्तमा की कहानी आपने सुनी होगी कि जिनको वो देखते हैं कि मूर्ख कौन था, सबसे बड़ा मूर्ख बोलते हैं। तो इस तरह से जो है जिस डाली में बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो उनकी किस तरह से शादी होती है, फिर किस तरह से उनका अपनी पत्नी से अलग होना, कवि बनना, फिर इतना बड़े बड़े ग्रंथों की मेघदूतम, इस तरह से कुमार आदि ग्रंथों की जो है रचना करना उनका। तो कहने का मतलब ये है, अभिज्ञान शकुंतलम बहुत बड़ा नाटक है। तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति भी जो है सीरीज के बारे में कहते हैं। शकुंतला अत्यंत सुंदर थी, किंतु उस लेखक उसकी सुंदरता का राज कालिदास के हृदय को मानता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है शकुंतला पर विधाता और कवि दोनों की कृपा रही। वह इतनी सुंदर थी कि दुष्यंत उसका चित्र बनाने का प्रयत्न करता, किंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनी होगी आपने, जिनका पुत्र भरत हुआ, जिसके नाम पे जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो इतनी सुंदर थी कि बोला जब राजा उसका चित्र बनाने का प्रयास करता तो वो बना ही नहीं पाता था, उतना सुंदर बन नहीं पाता था, इतनी सुंदर वो थी। ठीक है बेटा, फिर बाद में उन्हें ध्यान आया कि उनके उसके जो कानों में जो है श्रीष का पुष्प लगा रहा, वो भूल गए। यानी कि जो श्रीष का जो जब वो चित्र बनाया तो उनको जो है श्रीष का फूल उसके कान में लगाना था, खाली इतनी पेंटिंग में ये बनाना था, तो इसलिए जो है वो पेंटिंग जो है सही ढंग से बन नहीं पा रही थी। फिर कालिदास विद्वान थे, कुछ इसी श्रेणी के कवि सुमित्रानंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। फूल हो या वृक्ष, वो अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी वस्तु को दिखाने के लिए उठी एक उंगली कर का इशारा है। ठीक है बेटा, फिर निबंधकार कहता है अवधूत और गांधी, यानी कि महात्मा गांधी वाली बात जब यहाँ पे आती है तो शिरीष का फूल जो है वो लेखक के मन में तरंगे उत्पन्न कर देता है। इसे शिरीष अवधूत के समान लगता है। उसे इस बात का आश्चर्य होता है कि इस चिलचिलाती हुई धूप में शिरीष इतना सरस कैसे बन सकता है। यानी कि जब सब झुलस रहे हैं तो शिरीष जो है अपना इसने इतना
ताजगी के साथ कैसे खिल सकता है। जब शीरीष वर्षा, धूप, आंधी, लू इस तरह इस ऐसे अलग अलग वातावरण में जो है स्थिर रह सकता है, तो देश मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट के होते हुए भी स्थिर क्यों नहीं रह सकता। यानी कि जब भाई शीरीष इतने एक फूल, कोमल फूल होकर के जो है इतनी कठिनाइयों को सह सकता है, आंधी, धूप, वर्षा, तो हमारा देश चाहे हमारे अंदर कितनी भी आपस में हम लड़ रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही है या आपस में जो है कितनी मार काट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश एक क्यों नहीं रह सकता। यानी कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई हम एक है, चाहे हमारे वैचारिक मतभेद क्यों ना हो, तो हमें जो है हमेशा एकता के सूत्र में ही बंधे रहना है। ठीक है, गांधी जी जो है इन्हीं परिस्थितियों में भी स्थिर रहे। अब गांधी जी से जो है शीरीष के फूल की तुलना महात्मा गांधी जी से कर दी, जिन्होंने अपने पक्के आत्मविश्वास के बल पर, ठीक है बेटा, अपने आत्मविश्वास के बल पर जो है इस भारत को आजाद कराया। एक आत्मविश्वास था, पूरी अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो लड़े। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी जो है वायुमंडल इतने कोमल, इतने कठोर हो सके थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने जो है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला, तभी तो ब्रिटिश एम्पायर से टक्कर ले पाए थे। तो यहाँ पे जो है सीरीज के द्वारा ये कवि कहना चाहते हैं कि समय रहते जो है दूसरों के लिए भी स्थान खाली कर देना चाहिए, और चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, हमें जो है उनका मुकाबला डट के करना चाहिए। इस तरह से लेखक ने इस निबंध के माध्यम से कहने की कोशिश की है।